जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को और सभी सब्जेक्टों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो कंटेंट है वो इस तरह से, इस प्रकार से है। किसी भी मामले में, किसी भी मसले में जब इंसान को डर लगता है, फिक्र होती है, चिंता होती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए पवित्र बाइबल हमें कौन सा वचन बताता है जो हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है, जिससे हम डर के ऊपर, चिंता के ऊपर, फिक्र के ऊपर विजय पा सकते हैं और बलवंत हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, विजयी हो सकते हैं इन पवित्र पाक वचन के द्वारा। तो एक वचन ऐसा हम आपके लिए लाए हैं चुनकर, जिसको आप अगर ऐसी फिक्र में, ऐसी परेशानी में है या ऐसी गफलत में, ऐसी दुविधा में है, तो आपको इस वचन के द्वारा प्रार्थना करनी होगी। क्योंकि भाई बहनों, जो हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह, वो सच्चा खुदा है। हम ऐसे खुदा के सामने अपनी प्रार्थना, अपनी दरखास्त नहीं लाते जो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है। हमारा खुदा ऐसा है जो हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, और अगर हमें प्रार्थना दुआ करनी भी नहीं आती सही तरीके से, तो भी उसको हमारी जानकारी है, उसको इल्म है अपने बच्चों का, उन बच्चों का जो अपना ईमान यीशु मसीह पर लाते हैं। इसलिए हमारा जो खुदा है वो हमारा गड़रिया है और हम उसकी भेड़े हैं। इसलिए हम अपने मालिक को जानते हैं, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। उसने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां तैयार की है, इसलिए हम उसको पहचानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आपकी जिंदगी में भी बड़े बड़े अद्भुत कार्य हो, बड़ी बड़ी गवाहियां बने, और उस सच्चे पाक पवित्र परमेश्वर को, यीशु मसीह को आप भी जाने, आप भी पहचाने, जो हमारा गड़रिया है, और आप सब, हम सब उनकी भेड़े हैं, ताकि हमारा एक ही खुदा रहे। ऐसे खुदा के सामने अपनी दरखास्त ना रखें जो ना कुछ कर सकता है, ना बोल सकता है, ना आपकी प्रार्थना को सुन सकता है, ना कोई जवाब दे सकता है। तो भाई बहनों, उसे खुदा जो हमारा परमेश्वर है, जो सब कुछ कर सकता है, जो कर रहा है आज भी और निरंतर करता रहता है, जो आदि में भी था और अनंत तक रहेगा, विराज रहेगा, विराजमान रहेगा, वो यीशु मसीह है। उसी के पवित्र पाक कलामातों से एक वचन हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको कभी भी डर, चिंता, फिक्र सताती है किसी भी मामले में, किसी भी मसले में, तो आपको इस वचन के द्वारा प्रार्थना में जाना है। तो जी हाँ भाइयों बहनों, आपने सुना कि जो हमारे जीवन में चलता है, डर, फिक्र, चिंता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम अपने मन की बातों को सुनते हैं, हम परमेश्वर को नहीं सुन पाते। हमें लगता है कि हमारे हाथों में ही सब कुछ है, लेकिन अपने हर एक कार्य को अपने पिता के हाथ में सौंपना है। जब तक आप अपने सारे कार्य अपने हाथों में लेके चलते हैं, तो आपके मन में डर, चिंता, फिक्र रहता है। क्योंकि आपको इन सब से अगर निकलना है, तो अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्योंकि अगर आप विश्वास करते कि हमारा पिता जो सच्चा है, जीवित है, हमें सुनता है, हमारे हर एक कार्य को सफल करता है, वो एक सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह जो जीवित है, जिंदा है। अब विश्वास करके चलिए, क्योंकि पवित्र बाइबल में कहा है कि राई के दाने की जितना भी अगर आपका विश्वास है, तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जवाब देता है, सुनता है। तो आप अपने चिंता, फिक्र, डर, सब कुछ अपने पिता पे सौंप दीजिए, सौंप दीजिए। आप विश्वास कीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपको हर एक परेशानियों से, हर एक समस्याओं से आपका पिता, आपका परमेश्वर जो सबका है, हमारा है, आपका है, वो आपको निकालेगा। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। और यही मैं कहना चाहती हूँ पवित्र पाक वचनों के द्वारा। मैं और मेरे हस्बैंड आप लोगों के सामने हमेशा एक सुंदर वचनों के साथ आते हैं रोज, और आप लोगों को बताते हैं एक अनमोल मोती जो समुद्र के नीचे से जिस तरह से लोग ढूंढते हैं उस मोती को, उसी तरह से हम इस पवित्र बाइबल के द्वारा आपको सुंदर वचनों के साथ आपको बताते हैं, रेफरेंस देते हैं, बताते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारा एक भोजन है, जिस तरह हम रोटी खाते हैं रोज, हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह से ये पवित्र बाइबल का वचन हमारे जीवन को परिवर्तन के लिए, हमारे भोजन का काम करता है, हमारे शरीर में परिवर्तन लाता है, आत्मा को बदलता है हमारे। अपने पिता पे विश्वास रखिए, देखिए आपका जीवन परिवर्तन होगा, आप बचाए जाएंगे, आपकी फैमिली बचाया जाएगा। तो जी हाँ भाई बहनों, बढ़ते हैं वचन की तरफ। यशाया 41 का 12 और 13, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन।
जी हाँ भाई बहनों, तो ये सुंदर वचन, शक्तिशाली वचन जो हमें पवित्र पाक बाइबल के द्वारा हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। अगर आप किसी भी टेंशन में है, किसी भी फिक्र में है या किसी भी डरावे में है, अगर आपके ऊपर कोई काबिज होना चाहता है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपका आस पड़ोस हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका कोई संगी साथी हो, ऐसा हो जाता है कभी कभी जिंदगी में, ऐसा हो जाता है कि आपके ऊपर कोई काबिज होने की कोशिश करता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, अपनी पावर का फायदा उठाता है और आपको कोशिश करता है कि वो आपको जितना हो सके उतना ज्यादा आपको दबा सके अपनी पावर का इस्तेमाल करके। तो भाई बहनों, ऐसा तब होता है जब शैतान आपके विरुद्ध में काम करता है, आपसे कोई ना कोई गलती कहीं ना कहीं हो रही होती है और हमें पता नहीं चलता कि हमसे कोई गलती हुई है, इसकी वजह से ये कार्य हो रहा है, जो शैतान हावी हो रहा है। और ऐसे समय पे जब शैतान हावी होता है तब ऐसा कार्य होता है कि हम चिंता, फिक्र और डरावे में चले जाते हैं। हम दिन रात सोचते हैं कि अब मैं इंसान का क्या करूं, ऐसे शख्स का मैं क्या करूं जिससे कल तक मेरी अच्छी बातचीत थी, आज मेरे पर काबिज हो रहा है, मेरे अगेंस्ट हो गया है और बाकी लोगों को भी मेरे अगेंस्ट कर रहा है, मैं क्या करूं। ऐसे समय में आदमी डिप्रेस हो जाता है, किसी को ज्यादा बता भी नहीं सकता है। इसलिए भाई बहनों, अगर आप भी ऐसे हालात में है, ऐसी टेंशन में है, ऐसी कश्मकश में है, ऐसी कैफियत में है, तो आपको इस प्रार्थना के द्वारा इस वचन को बोलना है, आपने दुआ प्रार्थना विनती करनी है। इसीलिए ये वचन दिया गया है, आपको परमेश्वर से बात करनी है, दुआ प्रार्थना विनती करनी है इस वचन के द्वारा, इस वचन के रेफरेंस के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है इस वचन में कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपने नहीं डरना है, आपने इस दुआ को, इस कलाम को बोलना है प्रार्थना में। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। देखा भाई बहनों, जो तुझसे लड़ते हैं, जो तेरे अगेंस्ट होते हैं, तेरे मुखालफिन है, तेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो ढूंढने पर भी तू उनको ना पाएगा। कहने का मतलब यही है, परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहा है कि वो छाछ छिद्र हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तेरी नजर से दूर हो जाएंगे। या तो परमेश्वर उनके ज़हनों को परिवर्तन कर देगा, वो आप पे आके झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, या फिर वो जगह से ही दूर चले जाएंगे। ऐसा चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा कि वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुझसे युद्ध करते हुए नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन जो आप ही कह रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर, तो खुदा कितनी बड़ी बात कह रहा है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहा है हमको। अगर भाई बहनों आप ऐसी टेंशन में है, ऐसी फिक्र में है, तो आपने नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आप ही कह रहा है आपसे, मुझसे, हर एक जन से कहता है इस वचन के द्वारा कि आपको नहीं डरना है। जो आपके विरोधी हैं वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, या तो आपके पैरों में गिर जाएंगे या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सिर्फ वो देखने के हैं। लेकिन आपने ऐसे समय में टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी, डरना नहीं है, क्योंकि ये शैतान का काम है। जब आप दुआ प्रार्थना विनती करोगे इसी पाक वचन के द्वारा, वो शैतान उसी वक्त न्यूट्रलाइज हो जाएगा, घबरा जाएगा, भाग जाएगा, और वो जो आपके अगेंस्ट था वो इंसान, वो आपकी सपोर्ट में आ जाएगा, आपका मुरीद हो जाएगा, आपका कायल हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। ऐसा होगा आपके साथ में, मैं यकीनन कह रहा हूं। आप ऐसा प्रार्थना करके देखिए, और अगर आपके साथ में ऐसा है, या आपके किसी सगे संबंधी के साथ में, यार दोस्त के साथ में, किसी रिश्तेदार के साथ में ऐसी कैफियत चल रही है, ऐसी कश्मकश चल रही है, तो उसको ये वचन जरूर बताइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए आप भी उसकी जिंदगी में कार्य होते देखेंगे, और अगर आपके साथ है तो आपकी जिंदगी में जो कार्य होगा वो आपके आस पड़ोसी, वो आपके रिश्तेदार देखेंगे। इसलिए भाई बहनों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं निरंतर, इन वचनों के द्वारा जो हम वचन लेकर आते हैं, इनके द्वारा प्रार्थना विनती जरूर कीजिए, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य होंगे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए, और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस कंटेंट को, इस वीडियो को आप अपने सगे संबंधित और रिश्तेदारों तक, जान पहचान वालों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर का बहुत बड़ा खजाना, जिससे कोई भी महरूम ना रह पाए, सबको ये खजाना मिले, सबको ये ताकत, ये पावर मिले जो यीशु मसीह ने आपको दी हुई है, कोई अनजान ना रह पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते समय में इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।